हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो रूल्स जो एक अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है। किस लिए? ताकि वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सके। यानी कहने का मतलब है, जब भी हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स। अब देखो, प्रिंसिपल्स इस टॉपिक के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। एक है कंसेप्ट या अजम्पशंस, जिसको हम बोलते हैं मान्यताएं, अवधारणाएं। दूसरा टॉपिक क्या है, कन्वेंशंस। ठीक है, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड का मतलब क्या है कि इन्हें हम इंसानों ने ही बनाया है। देखो क्या हुआ, टाइम टू टाइम जब लोग अकाउंटिंग करने लगे, उन्हें दिक्कतें आने लगी, तब उन्होंने उस अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए और नए प्रिंसिपल्स बनाए, जो उन्हें लगा कि हम क्या अपनाएं कि अकाउंटिंग बेटर हो, अच्छे ढंग से हो, उसमें कोई बायस ना रहे, कोई भेदभाव ना हो और सबको सही रिजल्ट मिले। तो अकाउंट इसी वजह से क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैन मेड, यानी ह्यूमंस ने बनाए हैं। और क्योंकि ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल नहीं है, यानी सार्वभौमिक नहीं है कि हमेशा ये चीज ऐसी की ऐसे ही रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, लीगल वर्क है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और उन सब और हर बिजनेस के अकॉर्डिंग इनको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या माने जाते हैं, फ्लेक्सिबल, यानी कि लोचदार। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम इन्हें क्यों अपनाते हैं, क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये रिलीवेंट है। देखो, रिलीवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, यानी कि इनको फॉलो करने से हमें सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, यानी कि ये किसी भी, अगर हम ये रूल्स फॉलो करें तो कोई बायस यानी कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आगे आता है, ये क्या, फिजिबल है। फिजिबल यानी कि इनमें क्या है, कॉस्ट भी कम लगती है और ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इन्हें समझने में दिक्कत है। यानी कि हम इनको इजीली फॉलो कर सकते हैं और इनकी वजह से हम अपनी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो आज का है वो है कंसेप्ट, यानी अवधारणाएं। तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्यवसायिक इकाई अवधारणा। देखो क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी कि व्यवसाय और उस व्यवसाय का जो मालिक है, दोनों अलग अलग इंसान है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। यानी कि वो कहता है, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये मानेंगे कि उसका जो मालिक है वो क्या है, वो उससे अलग है। यानी बिजनेस एक चीज है और उसका जो मालिक है वो अलग है। ठीक है। यानी हम अकाउंटिंग की कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो यही मान के करेंगे। देखिए, इसी वजह से क्या होता है, बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है ना बिजनेस में, कैपिटल क्या होता है, यानी उसने जो पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। उसको वो किस साइड दिखाता है, लाइबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि वो ये बिजनेस ये मानता है कि इस इंसान ने मुझे पैसा उधार दिया है और आज नहीं तो कल मुझे वो वापस देना होगा। इसीलिए बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है, जो कैपिटल लगाता है, उसे लाइबिलिटी साइड दिखाई जाती है। और अगर जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि ये प्रॉफिट मुझे उसको आज नहीं तो कल देना ही है। और अगर ड्राइंग्स होती है तो हम उसको माइनस करते हैं। देखो इसका क्या रीजन है ड्राइंग्स माइनस करने का। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जिसको हम हिंदी में आहरण बोलते हैं, यानी कि वो रुपए जो बिजनेस मैन ने बिजनेस से लिए हैं, यानी अपने वहां से उठाए हैं पैसे। तो बिजनेस कल को क्या कहता है कि तूने मेरे से जो पैसे लिए हैं वो तू मुझे वापस करेगा। तो उधर बिजनेस, इसी वजह से ड्राइंग्स को हम माइनस करते हैं कि बिजनेसमैन को इतने पैसे देने हैं, उसने इतने ले रखे थे, इसी वजह से हम माइनस करके देखते हैं कि ओवरऑल किसका कितना देना बनता है। यानी इसी कंसेप्ट की वजह से जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, उस बिजनेस का जो ओनर है, वो क्या होता है, अपने ही बिजनेस का क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर मतलब कि बिजनेस ने इस इंसान को पैसे लौटाने हैं। ठीक है। देखो कई बार डेटर भी हो सकता है अगर उसकी कैपिटल कम लगी हुई हुई तो। ठीक है।
यानी ये कंसेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग इंसान हैं, इसीलिए अगर आप कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो अगला पॉइंट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन करें, कोई भी ट्रांजैक्शन करें, यानी कि हम वही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। मनी में मेजर कर सकते हैं यानी कि जिसका वैल्यू हमें पता हो। वैल्यू का मतलब यहाँ पे प्राइस है, कीमत से, कि मुद्रा में उसकी वैल्यू हमें पता हो कितनी है। जैसे मान लो बिल्डिंग है, हमारे पास 10 एसी हैं, तो हम बिल्डिंग या 10 एसी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें उनकी प्राइस रिकॉर्ड करनी होगी कि वो कितने के हैं, कि 10 एसी हैं तो वो कितने के हैं, बिल्डिंग है तो कितने की है। अगर किसी चीज की प्राइस हमें नहीं पता तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। देखो इसी वजह से क्या होता है कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। जैसे कोई एम्प्लॉय कितना ईमानदार हो, कैसा भी हो, लेकिन उसकी प्राइस हमें नहीं पता, इस वजह से हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये कंसेप्ट छोटा सा ही था। अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? देखो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम भी फॉलो करते हैं। ये कंसेप्ट कहता है कि कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब कोई बिजनेसमैन जब अपना काम स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के चलता है कि वो अपने बिजनेस को लंबा चलाएगा। यानी कि बिजनेस को बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है उसका। यानी वो ये सोचते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाएगा और बिजनेस को बंद करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है। देखो हम सब भी यही करते हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम यही सोचते हैं कि ये बिजनेस हम चलाएंगे, इससे हमें प्रॉफिट होगा और धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है आज बिजनेस खोल लिया, 2-4 महीने बाद पैसे कमा के बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है कि बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि जो बिजनेस है वो लंबा चलेगा, कंटिन्यूअस चलेगा, इनडेफिनेट टाइम के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मैं उसको लंबा चलाऊं और उसका बिजनेस को बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। देखो इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को, इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड करते हैं एसेट्स को, और लाइबिलिटीज को भी हम करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमें पता है बिजनेस लंबा चलना है, तो हम ये देख लेते हैं कि ठीक है ये करंट एसेट्स वो हो गई जो 1 साल के अंदर अंदर हम यूज कर लेते हैं, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज है जो 1 साल तक चलेगी और कौन सी चीजें हैं जो लंबी चलेगी। ठीक है, और इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, एसेट्स में एसेट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं, ताकि हमें पता चले कि आज उस एसेट की क्या वैल्यू है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट की वजह से ही हम क्या होता है, जो आउटसाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं बिजनेस को, या फिर गुड्स जो है क्रेडिट उधार पे देते हैं, खरीदते हैं हमसे, या हम उनसे गुड्स उधार पे खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका बिजनेस चल रहा है, लंबा चलेगा, तो आज नहीं तो कल ये हमको पैसे वापस दे देगा। यानी ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस मैन ने जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो यही सोच के करता है कि बिजनेस को उसे लंबा चलाना है, कंटिन्यूस चलाना है, इंडेफिनेट पीरियड टाइम, यानी कि एक अनिश्चित काल के लिए उसको चलाना है अपना बिजनेस, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को बंद करने का। इसी कंसेप्ट की वजह से हम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में एसेट्स को डिवाइड करते हैं और लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में। एसेट्स को हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखाते हैं, यानी कि बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते हैं। और इसी वजह से जो आउटसाइडर्स है वो हमें लोन देते हैं, या कोई भी गुड्स है वो हमको क्रेडिट पर देते हैं। अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखांकन अवधि अवधारणा। देखो ये अवधारणा क्या कहती है, ये कंसेप्ट कहता है कि देखो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है हमें बिजनेस को लंबा चलाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस चल रहा है और हमें पता ही नहीं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये जानने के लिए टाइम टू टाइम
कि हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि उस अकॉर्डिंग हम आगे काम कर सकें या कहाँ कहाँ चेंजेस करें। हम ये अवधारणा को अपनाते हैं, यानी कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम अपना P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि आज मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। ठीक है, वही होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक फिक्स पीरियड के बाद ये जानना है कि बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या माना जाता है, फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं, एक साल जो होता है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी बिजनेस में अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर कौन सा माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। इसी वजह से हर 31 मार्च को हम क्या करते हैं, बुक्स क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब हम ये देखते हैं कि हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान, यानी कि इसी कंसेप्ट की वजह से हम हर साल ट्रेडिंग P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि आज हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है। देखो ऐसा नहीं होता कभी भी कि ठीक है बिजनेस चल रहा है, हमें पता ही नहीं क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस हो रहा है, बस काम चल रहा है, क्योंकि इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम फायदे में या नुकसान में जा रहे हैं, और फिर हम आगे काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। टाइम टू टाइम पता होगा तो ही तो हम उस अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर पाएंगे, एक्शंस ले पाएंगे। अगला कंसेप्ट है कोस्ट कंसेप्ट, यानी कि लागत अवधारणा। देखो ये अवधारणा क्या कहती है, ये कंसेप्ट कहता है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं ना, कोई भी चीज जब आप खरीदते हैं यानी कि परचेज करते हैं, उसको किस पे दिखाओ, कोस्ट पे दिखाओ। कोस्ट पे मतलब कि जितने में आपने वो चीज खरीदी है ना, उसी अमाउंट पर ही आप बैलेंस शीट में वो चीज दिखाओ। यानी कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओ, उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट दिखाओ कि आपने वो चीज कितने में खरीदी। कहने का मतलब है कि आपको आज उसकी मार्केट वैल्यू को शो नहीं करना है, मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाना है। देखो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब हुआ, मान लो आज मैं कोई मशीन लाई थी 5 लाख की, मैं लाई थी मई जून में और नेक्स्ट ईयर जब मैं 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर रही थी तब उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख हो गई। तो बिजनेस में क्या होता है कि वो कहता है आपने एक्चुअल में वो चीज कितने की खरीदी वो दिखाओ, उसकी कॉस्ट जो 5 लाख है, आज उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख है, तो वो आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते। कॉस्ट का मतलब आपकी जो एक्चुअल में उसमें परचेज प्राइस लगी, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे, कोई वेजेस आपने पर्टिकुलर उसको इंस्टॉल करने के लिए दिए, तो उन सबको मिला के उसकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट आप दिखाओ। देखो इसी कंसेप्ट की वजह से जब हम स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो कॉस्ट पर लगाते हैं, और इसी कंसेप्ट की वजह से देखो हम गुडविल बुक्स में कब दिखाते हैं, सिर्फ जब वो खरीदी जाती है, यानी जब गुडविल खरीदी या उसके लिए कोई प्राइस पे किया। अगर कोई ऐसी चीज जिसके लिए हमने प्राइस पे नहीं किया है वो बुक्स में नहीं दिखाई जाती। ठीक है, अगला हमारा कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, बिजनेस में लेन देन होगा, उसका टू साइड इफेक्ट होगा। टू साइड, साइड इफेक्ट का मतलब साइड इफेक्ट नहीं, यानी कि दोनों साइड फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से दो ट्रांजेक्शन अफेक्ट होंगे, ऐसे कह लीजिए आप। यानी एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा, आप यूं समझ लीजिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने और इसी कंसेप्ट की वजह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कहने का मतलब है लाइबिलिटीज कि हम बिजनेस में जो भी काम करेंगे ना वो दो साइड अफेक्ट करेगा, यानी कि हर डेबिट का हैज एवरी क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों अफेक्ट होंगे। कहने का क्या मतलब है इसका, कि अगर एक एसेट बढ़ी, एसेट इंक्रीज होती है, तो हो सकता है कि दूसरी एसेट कम हो। जैसे कि मैंने मान लो बिल्डिंग सोल्ड कर दी, तो क्या हुआ, बिल्डिंग गई, एसेट कम हो गई, लेकिन मेरे पास कैश आ गया। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एसेट इंक्रीज हो तो दूसरी साइड लाइबिलिटीज साइड या कैपिटल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कैसे हो सकता है, मैंने गुड्स खरीदे,
क्रेडिट पे तो एक साइड मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया, दूसरी साइड मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। ये भी हो सकता है कि एक साइड मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो लाइबिलिटी ही डिक्रीज हुई, जैसे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो एसेट डिक्रीज हो गई। कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे बिजनेस में उसका दो तरफ फर्क पड़ेगा। इसी वजह से ही हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल आती है। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए हम बिजनेस में कोई भी काम करें तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ना कि बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट के हिसाब से। इसी वजह से बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है वो क्या होता है, वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि ये एक उधार है जो मुझे कभी ना कभी उसको वापस करना है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस चीज को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उसी को ही बुक्स में दिखाओ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम ये मान के बिजनेस करेंगे कोई भी कि वो कंटिन्यूस चलेगा और लंबा चलेगा, और हमारा बिजनेस को क्लोज करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसी वजह से हम एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिवाइड करते हैं। इसी वजह से हम एसेट्स को रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाते हैं, यानी कि बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। और इसी वजह से आउटसाइडर्स हमें लोन देते हैं या गुड्स क्रेडिट पे देते हैं, क्योंकि उसे पता है बिजनेस लंबा चल रहा है, आज नहीं तो कल वो मुझे पैसे वापस कर देगा। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें टाइम टू टाइम ये जानना चाहिए कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। टाइम टू टाइम हमें अपने बिजनेस की पोजीशन जानते रहने चाहिए ताकि उस अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकें। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, कोस्ट कंसेप्ट कहता है कि जब हम कोई सी चीज़ को खरीदने के लिए प्राइस पे करते हैं ना, तो हमें वो एक्चुअल कोस्ट दिखानी चाहिए, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। इसी जैसे स्टार्टिंग में जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो भी कोस्ट पर लगाते हैं, यानी कि वो कहता है कि अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं तो उस चीज़ को बुक्स में दिखाना भी नहीं है। अगला कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका दो तरफ इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, जैसे कि, और इसी वजह से क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमेशा इक्वल आती है। होपफुली आपको ये क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। थैंक यू। तब तक खुश रहें, मस्त रहें।